नमस्कार दोस्तों, आपका ब्रेन कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों ने सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया है और जिन्होंने इस परीक्षा में संस्कृत के विषय को चुना है, तो संस्कृत विषय में जिन लोगों को भी गद्य और पद्य से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने में जो भी आपको परेशानियाँ होती हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से संस्कृत विषय का संस्कृत वाले पार्ट का आप गद्य हो या पद्य हो उसका आप बिना अर्थ निकाले उन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से संस्कृत विषय का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। तो आइए चलते हैं, आज का जो संस्कृत पद्यांश है और संस्कृत पद्यांश से संबंधित इस चैनल पर ये पहला वीडियो है। तो आपका पहला पार्ट है, इसका पहला वीडियो है सर्वधनंच साधूनां दुष्टानांच विमर्दनम राजधर्म बुधा प्राहुर्दंड नीति विचक्षणाः शूलमारोप्य हतः चतुर्थेन चिंतितं प्रत्यासन्नेपि मरणे रक्षोपायो विधीयते। आपको प्रश्न पत्र में चाहे जैसा गद्यांश दिया हो या पद्यांश दिया हो, आप उसकी एक एक लाइन को बिना समय को व्यर्थ गंवाए, बिना अर्थ निकाले एक एक पंक्ति को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अर्थ नहीं निकालना है, केवल आपको क्या करना है, चाहे आपको गद्य दिया हो चाहे आपको पद्य दिया हो, एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। तो आप मेरे साथ पढ़ते हुए चलें आप सभी लोग। संवर्धनंच साधूनां दुष्टानांच विमर्दनम राजधर्म बुधा प्राहुर्दंड नीति विचक्षणाः शूलमारोप्य हतः चतुर्थेन चिंतितं प्रत्यासन्नेपि मरणे रक्षोपायो विधीयते। उपाये सफले रक्षा सफले निष्फलेनाधिकमृताः व्याधना पीड्यमानोऽपि मार्यमाणोऽपि भूभुजा प्रत्यायात यमद्वारात् प्रतिकारपरो नरः जयन्ति ते महाभागा जनसेवापरायणा जरामृत्युभयमनास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित्। आपको ये जो पद्यांश दिया है आपने एक एक लाइन सावधानीपूर्वक पढ़ी और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं अब हम उनको लेते हुए चलते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कह मृत्यु द्वारात् प्रत्यायाति। आपको न तो इस प्रश्न का अर्थ निकालना है, ना ही दिए गए गद्य या पद्य का अर्थ निकालना है। आपको बिना अर्थ निकाले बड़े ही सावधानी पूर्वक आपको इसका उत्तर निकालना है। तो कैसे चयन करना है? तो पहला प्रश्न है कह मृत्यु द्वारात् प्रत्यायाति। पहला विकल्प है आपका उपाये, दूसरा विकल्प है अनुपाये, तीसरा है उद्यमे, चौथा विकल्प है कुअपि न। तो आपने जो ये प्रश्न पढ़ा वो आप इस प्रश्न को ऊपर हम अगर ऐसे पद्यांश में ले जाते हैं तो आप इस जगह पर आप लोग देखेंगे, ये हम आपको ये दिखाते हैं। उपाये सफले रक्षा निष्फलेनाधिकमृतः व्याधना पीड्यमानोऽपि मार्यमाणोऽपि भूभुजा प्रत्यायात यमद्वारात् प्रतिकारो परो नरः। यानी कि इस प्रश्न में जो आपसे जो पूछा गया है कहा मृत्यु द्वारात् प्रत्यायाति, यानी कि मृत्यु द्वार से बचने के लिए क्या उपाय हमें क्या करना चाहिए? तो मुझे उपाय करना चाहिए। उपाय तो ये देखो, ये लिखा है उपाये सफले रक्षा। तो इसमें जो आपका जो विकल्प जो सही मिला है, इसका जो सही विकल्प होगा पहले प्रश्न का आपका सही विकल्प उपाये। आपका दूसरा विकल्प, दूसरा प्रश्न आता है के जनः जयन्ति। के जनः जयन्ति, जन सेवा यानी कि कौन लोग से लोग जीते हैं या हमेशा विजय पाते हैं। जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम कीर्ति तनु उपर्युक्त सर्वा। जन सेवा में जो परायण हों, जो लोगों की सेवा करते हों, जरा मृत्यु भयम जिन्हें जरा और बुढ़ापे और मृत्यु का भय ना हो, कीर्ति तनु जो कीर्तिमान हो, उपर्युक्त सभा उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आप इसका जो आंसर है, इसका जो उत्तर है, आप इसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अंतिम जो पंक्तियाँ हैं, अंतिम पंक्तियाँ जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणा, ये देखो जन सेवा परायणा एक विकल्प मिला, जरा मृत्यु भयम दूसरा भी मिला, कीर्ति तनु
तीसरा भी मिला, यानी कि तीनों चीज़ें उन ऐसे लोगों के अंदर ये तीनों चीज़ें होने चाहिए। जन सेवा, जरा मृत्यु का भय नास्ति, यानी जरा मृत्यु का भय ना हो, और कीर्तिमान हो। तो इसका जो सही विकल्प होगा, दूसरे प्रश्न का सही जो विकल्प होगा वो होगा आपका उपर्युक्त सर्वा, यानी कि उपर्युक्त सभी। आपका तीसरा प्रश्न आता है, कह सर्वधनंच, कह संवर्धनंच। तो कह संवर्धनंच, अगर आपने पद्यांश को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकेंगे। पहला जो विकल्प दिया है साधु नाम, सज्जना नाम, तीसरा विकल्प है दुष्टा नाम, और चौथा विकल्प है कुअपिना, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में जो आप देखेंगे उसमें लिखा है संवर्धनंच साधु नाम, तो इसका जो सही विकल्प होगा साधु नाम। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपका ये लिखा हुआ है, ये रहा आपका संवर्धनंच साधु नाम। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो पहला विकल्प होगा साधु नाम। इसका मतलब ये है कि बढ़ने के लिए जो प्रेरित करता है वो कौन लोग होते हैं? साधु, सज्जन पुरुष। अगला है आपका चौथा प्रश्न, काम जरा मृत्यु भयम नास्ति। जरा मृत्यु का भय नहीं होता है, तो किसे नहीं होता है? कीर्ति तनु, अद्यमा, जना या विद्वाना। तो इसमें आपको देखना है कि जरा मृत्यु का भय किसे नहीं होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका भी आप सही विकल्प, इसमें जो पहला विकल्प दिया है कीर्ति तनु, दूसरा है अद्यमा, तीसरा विकल्प है जना, चौथा विकल्प है विद्वाना। तो जो कीर्तिमान जो पुरुष होते हैं उन्हें जरा मृत्यु का भय नहीं होता है। यहाँ पर आप इसकी पद्यांश की जो अंतिम पंक्ति है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जरा मृत्यु भयमनास्ति ये शाम कीर्ति तनु क्वचित। तो इसका जो सही विकल्प होगा चौथे प्रश्न का सही विकल्प आप देख सकते हैं कीर्ति तनु। इसका सही विकल्प होगा आपका कीर्ति तनु। अगला आपका आता है पांचवा प्रश्न, मार्यमाणोपि शब्दे संधि। मार्यमाणोपि ये जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? प्रकृति भाव, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि या रुत्व संधि। तो इसमें जो आपकी संधि पूछी गई है मार्यमाणोपि, इसका अगर हम विच्छेद करें तो मार्यमाणो धन अपि, ये इसका विच्छेद होगा, मार्यमाणो धन अपि। अब आपको यहाँ पर जो है ओ की मात्रा है और दूसरे पद में आपका आ लिया गया है। तो अगर ओ की मात्रा के साथ पहले पद में ओ की मात्रा हो और दूसरे पद में आ हो तो क्या करते हैं, आ को हटा करके उसके स्थान पे अवग्रह करना पड़ता है, और ये आपका होता है पूर्व रूप संधि में। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका पूर्व संधि। आपको याद रखनी है पूर्व रूप संधि की पहचान होती है ए या ओ की मात्रा के साथ आपको अगर कहीं अवग्रह मिल जाता है तो वहाँ आपकी होती है पूर्व रूप संधि, और यहीं आपकी विसर्ग संधि भी होती है। अगर आपको पूर्व रूप विसर्ग संधि के अगर आपको ये विकल्प में ना दिया जाए और विसर्ग संधि अगर आपको विकल्प में दिया जाए तो वो भी आपका सही ही होगा। और विकल्प विसर्ग संधि का एक जो प्रकार होता है उत्तु संधि, विसर्ग संधि का एक प्रकार है उत्तु संधि, तो उत्तु संधि भी इसमें है। लेकिन अगर आपको उत्तु संधि तब होगा जब आपको ये विकल्प में दिया जाए, अन्यथा मार्यमाणोपि ऐसे में आपको सभी में पूर्व रूप संधि इसमें होता है। वैसे विष्णुअपि, कोअपि, इन सभी में पूर्व रूप संधि और उत्तु संधि दोनों संधियां इसमें हो सकती हैं। तो अगर उत्तु संधि हो तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, और पूर्व रूप संधि है तो ये स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो पूर्व रूप संधि, पररूप संधि की पहचान, पररूप संधि में पहचान होती है इसका पहला पद कोई ना कोई उपसर्ग होता है और उस उपसर्ग पर ए की मात्रा या ओ की मात्रा संभव होती है। अगला आपका प्रश्न आता है, जयंती पदे लकारा पुरुषा वचना च अस्ति। जयंती पद में लकार पुरुष वचन क्या है? तो जयंती इसमें जे धातु है, जे का मतलब होता है जीतना, जे धातु है। अब जयंती इसमें आपको पूछा गया है इस पद में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष और कौन सा
वचन है। अब जैसे कि लट लकार है, तो लट लकार की पहचान आपकी होती है, जैसे सभी को रूप याद होते हैं लट लकार के, जैसे पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा। ऐसे ही ये आपके जय धातु के हैं, तो जयति जयता जयंती, ये आपके प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। तो प्रथम पुरुष यानी कि इसमें अगर यहाँ पर है आपका आधा ना और ता, अगर यहाँ पर आपके ये इस तरीके का लिखा होता जयंतु अगर लिखा होता तो यहाँ पर आपका हो जाता लोट लकार, लेकिन यहाँ पर लोट लकार ना हो करके आपका हो जाता है लट लकार। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका वो होगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लोट लकार की पहचान आपको मैंने बताई। यहाँ पर अगर आपका क्या होता आधा ना और ता पे ऊ की मात्रा, जयतु जयता जयंतु, जैसे पठतु पठता पठन्तु, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे लोट लकार। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, अंत में आपको ना पे हलंत मिलता और इसका पहला वर्ड आ मिलता, तो ये आपका हो जाता लंग लकार। लंग लकार की पहचान होती है कोई भी धातु रूप हो तो लंग लकार तब होता है जब वहाँ पर उसका पहला वर्ड क्या हो आ हो। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में क्या होता है, विधिलिंग लकार की पहचान होती है कोई भी धातु रूप हो उस पर आपको एक ही मात्रा मिलेगी उस रूप में, तो यहाँ पे एक ही मात्रा तो है नहीं, तो इसमें विधिलिंग लकार नहीं होगा, तो आपका बचता है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार ये इस तरीके से प्रश्न आते हैं आपके सीटेट जैसी एग्ज़ाम में गद्य और पद्य से संबंधित। उसमें एक दो प्रश्न व्याकरण से संबंधित मिलते हैं और सभी प्रश्न अधिकांशतः आपको उस गद्य या पद्य से संबंधित मिलते हैं। तो आपको सभी प्रश्न बिना अर्थ निकाले सावधानी पूर्वक पहले एक बार गद्य हो या पद्य हो उनको पढ़ लेना है और उन अर्थों को और उनके प्रश्नों के उत्तरों को सावधानी पूर्वक चुनना है। धन्यवाद।